केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जारी, सीधे लेके चलते हैं। कमेटी, पंचायत की कमेटी, इन सबको इन्वॉल्व करना, फिर जहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां पे नए सोर्सेज निकालना, एक तरीके से अब इसको सस्टेनेबल बनाने का टाइम आया। शुरू में टेक ऑफ करना, कवरेज लाना, अब है इसको सस्टेनेबल बनाना। इस तरह से सोच के इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है जल जीवन 2.0। कंप्लीट इसका रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, रीओरिएंटेशन कर रहे हैं। सारा फोकस इंफ्रा क्रिएशन से अब सर्विस डिलीवरी पे। जल जीवन मिशन 1.0 वाज अबाउट इंफ्रा क्रिएशन, एक बेसिक मूलभूत ढांचा चाहिए वो बनाना था। अब था सर्विस डिलीवरी, सर्विस क्वालिटी, किस तरह से इन्वॉल्व करना, ऑपरेशन मेंटेनेंस पे फोकस करना, वो सारा फोकस इसमें आएगा। जो इसका एलोकेशन है वो बढ़ा के 8,70,000 करोड़ कर दिया गया है। बहुत बड़ा फोकस रहेगा कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना। स्टेट्स के माध्यम से ही ये प्रोजेक्ट पूरा अब तक इम्प्लीमेंट हुआ है। अब स्टेट में भी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, जैसे कोई गांव है तो उस गांव के अंदर जो सोसाइटी है उन लोगों को इन्वॉल्व करना इसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में। तो बड़ा थ्रस्ट है कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, बड़ा चेंज है इसमें, इंफ्रा से सर्विस डिलीवरी पे फोकस, और तीसरा बड़ा इसमें पॉइंट है किस तरह से एक सस्टेन्ड वे में ये प्रोग्राम आगे चलता जाए, उस पे फोकस है। इसको करने के लिए कई डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल मेथड्स भी डिप्लॉय किए जाएंगे। सारी एसेट्स की डिजिटल मैपिंग होगी कंप्लीट, पाइपलाइन हो, टैंक हो, टैप वाटर का कनेक्शन का हो, उन सब का जीआईएस बेस्ड डिजिटल मैपिंग की जाएगी। हर एक प्रोग्राम का एक सर्टिफिकेशन रहेगा। पाइपलाइन लगी है तो उसका एक सर्टिफिकेशन रहेगा, और उस सर्टिफिकेशन में जो विलेज कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जैसे लखपति दीदी है, जैसे पंचायत के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सबको इसके साथ जोड़ा जाएगा। तो सारा सिटीजन सेंट्रिक सर्टिफिकेशन इसका रहेगा। वाटर की क्वालिटी और वाटर का लेवल, जहां पर भी ग्राउंड वाटर लिया जाता है वहां पे वाटर की क्वालिटी, वाटर का सस्टेन्ड वे में कितना अवेलेबिलिटी रहेगी, वो सब चीजों को मास्टर प्लान के तहत लाया जाएगा। मास्टर प्लान बहुत ही माइक्रो यानी हाइपर लोकल रहेगा। मास्टर प्लान रहेगा उस पर्टिकुलर विलेज का, उस पर्टिकुलर एरिया का जहां के लिए ये फैसिलिटी दी जा रही है, और कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाएगा जल उत्सव, जल अर्पण के माध्यम से। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो उसमें कम्युनिटी उसकी ओनरशिप ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके ये लॉन्ग टर्म सस्टेन होगा प्रोग्राम। इंफ्रा बनाना पहले मिशन जल जीवन मिशन 1.0 का एम था, सर्विस डिलीवरी और सस्टेन्ड वे में इसको आगे बढ़ाना ये 2.0 का एम है। इसीलिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना इसमें प्राइमरी रोल रहेगा। आज का दूसरा बड़ा फैसला है मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करना। तमिलनाडु में जो 3 सबसे बड़े शहर हैं उसमें चेन्नई, कोयम्बतूर और मदुरई। मदुरई सांस्कृतिक केंद्र का बड़ा एक बहुत पुराना शहर है और सांस्कृतिक केंद्र है, बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है, बहुत बड़ा हेल्थ केयर का हब है, और बहुत बड़ा रिलीजियस और कल्चरल श्रद्धा का एक बड़ा स्थान है।